हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 के साइंस बुक के लेसन 1 स्काई विज़न को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं स्काई विज़न। स्काई विज़न यानी कि आसमान का दृश्य। इस चैप्टर में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। ये आजकल की किताबें जो हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ऐसे हैं जो कि बच्चों को बहुत पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता भी रहती हैं, लेकिन इसमें लिखा रहता है तो ठीक है, लैंग्वेज में उसे कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं इसके लिए वो अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड अर्थ। जिस प्लैनेट में हम रहते हैं वो अर्थ कहलाता है। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई। दिन के समय हमें आसमान में सूरज दिखाई पड़ता है। लेट अस सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स अदर देन द सन इन द स्काई। आइए देखते हैं कि आसमान में सूरज के अलावा और कोई चीज़ है क्या। पता है आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चैप्टर का है 1.1 व्हाट इज़ देयर इन द स्काई। आप ये जानते हैं कि आसमान में बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि तारे हैं, सूरज है, सूरज भी तारा ही है, प्लैनेट हैं और आकाशीय पिंड हैं। लुक एट द डार्क स्काई एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो क्लाउड। जब क्लाउड ना हो तो डार्क स्काई को यानी कि अंधेरी रात में आसमान को देखिए। यू विल सी ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। आप देखेंगे एक बड़ी संख्या में तारे। सम ऑफ विच आर वेरी ब्राइट एंड सम आर लेस। उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले और कुछ कम। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े और कुछ छोटे। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस। जो उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है यानी कि रुचिकर बिंदु है वो ये, दैट दिस स्मॉल स्टार्स आर एक्चुअली क्वाइट बिगर देन अवर अर्थ। ये जो इस छोटे तारे दिखाई पड़ते हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। एंड सम ऑफ देम आर इवन मैनी टाइम्स बिगर देन द सन। और उसमें से कुछ जो हैं वो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वाई डू दिस स्टार्स अपीयर सो स्मॉल टू अस। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतने बड़े जो तारे हैं वो हमें इतने छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो इसको आप जानते हैं। ये एक्टिविटी उसी चीज़ को समझाने के लिए किया गया है और इसे आप जानते भी हैं कि कोई चीज़ जब हमारे नज़दीक होती है तो उसका जो आकार हमें दिखाई पड़ता है, दूर करते जाएं अगर उस चीज़ को, तो जितनी दूरी पर वो चला जाएगा उतना ही वो छोटा दिखना शुरू होता है। जैसे कि आसमान पे उड़ता हुआ हवाई जहाज़ पक्षी के साइज़ का दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो नीचे ज़मीन पर हमारे उतरता है तो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये एक्टिविटी को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आप जानते हैं। अब मैं ये नेक्स्ट पैरा को पढ़ रहा हूँ कि इफ़ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली यू विल सी सम ऑब्जेक्ट्स अदर देन द स्टार्स। आप अगर माइन्यूटली देखेंगे तो कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो स्टार से अलग हैं। दे डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार्स। वो तारे की तरह टिमटिमाते नहीं है। तारे का गुण है कि वो टिमटिमाता है। कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं ऊपर वो टिमटिमाते नहीं हैं, यानी कि वो तारे नहीं हैं। दीज आर द प्लैनेट्स। ये ग्रह हैं। विच लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। जो कि हमारे पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर लगाता है। तो दो वर्ड आ जाते हैं इसमें जिसको याद रखना पड़ेगा आपको। एक रिवॉल्व है। रिवॉल्व का मतलब सूरज की तरह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे कि बैल जो है कोल्हू के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो रिवॉल्व कहलाएगा। रोटेट अपने अक्ष पे घूमना, उसको रोटेट कहते हैं। जैसे कि साइकिल का चक्का अपने अक्ष पे घूमता है ना, वो रोटेट है। तो रोटेट और रिवॉल्व में कन्फ्यूज़न होता है। इसको आप प्रैक्टिस करके अभ्यास करिए और इसको समझ जाइए। सम टाइम फॉर ए मोमेंट ए लाइन ऑफ ब्राइट लाइट कैन बी सीन। कभी कभी जो है एक चमकीली लाइट दिखाई पड़ती है, लाइन की तरह रोशनी की एक रेखा नज़र आती है। इन द स्काईज, आसमान में। एक्चुअली दे आर बर्निंग मैटियर्स। वो जो है जलते हुए पिंड हैं, आकाशीय पिंड, उल्का पिंड इसको कहते हैं। इन दिस वे आवर अर्थ इज
Earth and the other planets, the sun and the moon, meteors, etc. together form a Milky Way. तो ये जो सारे चीज़ें हैं, हमारे चांद, सितारे, प्लैनेट है ना, और वो जो एस्ट्रॉयड है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? मिल्की वे बनाते हैं. लेट अस नो सम मोर अबाउट दैम. आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं. तो ये 1.2 में आ गया, स्टार एंड द स्टार वर्ल्ड. द स्टार आर द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई. आसमान में सबसे अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार है. These are such objects which emit light and energy continuously. ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो कंटिन्यूसली, लगातार, निरंतर ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं, यानी कि उसमें से निकलती रहती है. सन इन द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ. सूरज जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है. अब जिसे हम सूरज कह रहे हैं वो भी तारा है, लेकिन वो नज़दीक है. It is because of the sun's light that the other stars are not visible in the sky. सूरज की रोशनी के चलते दिन में कोई भी तारा या बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती. Most of the stars are so far away that it takes lakhs of years for their light to reach earth. कुछ तारे तो इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी को पहुंचने में, रोशनी की भी एक रफ्तार होती है और सबसे तेज रफ्तार रोशनी की ही होती है, उस रोशनी को यहाँ पृथ्वी तक पहुंचने में भी लाखों साल लग जाते हैं. तो सोचिए कितनी दूरी होगी. डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर इंडिकेटेड इन लाइट ईयर्स. जो तारे की दूरी है उसको प्रकाश वर्ष हिंदी में या इंग्लिश में लाइट ईयर्स के यूनिट से नापा जाता है. ये देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है, एक बॉक्स में लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज 1 लाइट ईयर. यानी कि सोचो, ये देखो लिखा क्या है कि जो प्रकाश होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में कितने लाख सेकेंड या करोड़ किलोमीटर होगा. फिर एक साल में, 1 घंटे में, फिर 24 घंटे में, फिर 1 महीने में, फिर 1 साल में जितना इस स्पीड से, कितने स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से 1 साल में जितनी दूरी प्रकाश की किरण तय करती है उसको कहते हैं, उस डिस्टेंस को कहते हैं 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष. ये बहुत ज़्यादा है, ये हमारे सोच के भी बहुत ज़्यादा है. देयरफॉर लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस का यूनिट है, बहुत बड़े डिस्टेंस का. इट इक्वली 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख किलोमीटर. दैट इज़, अब ये देखो, इसको करेंगे तो ये आएगा, बाप रे, ये तो बहुत है. अब इसमें देखें, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. ये बहुत है, ये हमारे सोच समझ के भी बाहर है. द सन इज अबाउट, ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. द सन इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ अवे फ्रॉम द अर्थ. हमारे पृथ्वी से ये सूरज जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. इट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ. इसकी रोशनी को पृथ्वी में पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं. सोचो. सो वी कैन से दैट द सन इज 8.3 लाइट मिनट अवे. 8.3 लाइट मिनट अवे. आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज अल्फा सेंचुरी. सूरज के बाद जो सबसे नज़दीक का जो तारा है वो है
Alpha Centauri, which is about 4.3 light years away. The brightest star, Sirius, is about 8.7 light year away. We can see काउंटलेस स्टार इन द स्काई. हम जो है अनगिनत तारे देखते हैं आसमान में. इफ़ यू लुक केयरफुली यू कुड सी ए बैंड ऑफ स्टार्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर आप देखेंगे कि तारों का एक ग्रुप भी नज़र आता है साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक. इट इज़ द मिल्की वे. ये जो है मिल्की वे है. देयर आर मैनी सच कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार. ये कॉन्स्टलेशन है आकाश के तारों का और गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. इस तरह के बहुत सारे कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सीज हैं इस पूरे ब्रह्मांड में. आवर मिल्की वे इज़ वन अमंग द लैक्स ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. जो ब्रह्मांड में इतनी लाखों करोड़ों जो गैलेक्सीज हैं उनमें से हमारा भी एक ठो है. आवर सोलर सिस्टम सिचुएटेड इन मिल्की वे. तो हमारा जो गैलेक्सी है इसका नाम मिल्की वे है. उसमें हमारा एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, छोटा सा. ये कहाँ तक जाता है मेरे ख्याल से. चलिए ठीक है, इसको कवर करते हैं. ये लिखा है कि सन एज वेल एज ऑल द स्टार्स आर रिवॉल्विंग विथ ग्रेट स्पीड अराउंड वन और द अदर हेवनली बॉडी. सारे जो बॉडीज़ हैं हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड, एक दूसरे किसी न किसी के चक्कर लगा रहे हैं बहुत तेज़ गति से. बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन दिस स्टार्स. अब बहुत दूर होने के चलते इनमें जो चेंजेस आते हैं वो हम नहीं देख पाते क्योंकि बहुत दूर है वो. वी नो दैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाता है. मतलब घूमता रहता है, चक्कर नहीं लगाता, घूमता है. इसी कारण से वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो घूमता है. इसी कारण से हमें सूरज जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं. जैसे कि हम बस में चलते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं या सारे मकान, जो भी दृश्य नज़र आता है वो सब लगता है कि पीछे जा रहा है. उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है. तो हमें जो सूरज और चांद सितारे जो क्या लगते हैं, कैसे नज़र आते हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, ऐसा आभास होता है. वन स्टार्स विच इज़ इन द नॉर्थ अपीयर मोशनलेस. एक स्टार है जो हमें मोशनलेस यानी कि कहीं जाता हुआ या हटता हुआ नज़र नहीं आता. वी नो इट बाय द नेम ऑफ पोल स्टार. इसको हम पोल स्टार के नाम से जानते हैं, ध्रुव तारा. ध्रुव का मतलब होता है पोल. The pole star has been used to know the direction for a long time. इसी ध्रुव तारे को ही यानी कि पोल स्टार को ही डायरेक्शन के रूप में लोग रात को देखते थे कि हम किधर जा रहे हैं और हमें किधर जाना है. तो डायरेक्शन के लिए वो एक स्थिर चीज़ थी देखने के लिए. इफ़ वी ऑब्जर्व वी कैन फाइंड सम स्टार्स ग्रुप्स फॉर्मिंग सम शेप. अगर हम देखेंगे आसमान में तो कुछ तारों का समूह है जो अपना एक शेप बनाता है, अलग अलग शेप नज़र आते हैं. द ग्रुप ऑफ द स्टार इज़ कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. इसको नक्षत्र कहते हैं. ये ग्रुप है. राशि भी कहते हैं, राशि शायद कहते हैं, इसका हिंदी आप देख लीजिएगा. ऑल द स्टार्स ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑलवेज रिमेन टुगेदर. और ये जो तारे होते हैं जो एक खास किस्म का एक पिक्चर तैयार करते हैं, एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, वो हरदम एक साथ रहते हैं ना, वो इधर उधर हटते नहीं हैं, बिखरते नहीं, वो एक साथ ही रहते हैं. सो द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑल्सो रिमेन द सेम. वो भी एक जैसे रहते हैं, कभी हटते नहीं वो तारे. आवर एंसेस्टर हैव नेम्ड देम अकॉर्डिंग टू द शेप दे फॉर्म एज बिग
सप्तऋषि, अर्सा मेजर। अब देखिए सप्तऋषि तारे को हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है। अगर आप आसमान देखते होंगे, अगर आप शहरों के लोग आसमान तो नहीं देख पाते, गांव के बच्चे आसमान देख लेते हैं, चांद सितारे देख लेते हैं। शहरों में लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं होती कि वो चांद सितारे या आसमान देख सकें। तो सप्तऋषि को आपने देखा होगा, ये देखिए ऐसा नज़र आता है, एक क्वेश्चन मार्क की तरह। और क्लियर हो जाएगा। हाँ ये है, ये ठीक दिख रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा है, ये है ना, 4 इधर 3 इधर। इसको सप्तऋषि कहते हैं हिंदी में। और क्वेश्चन मार्क, ये आता हूं, ये यहां से आउट ऑफ द 7 स्टार्स 3 आर ऑन द हैंडल ऑफ ए सॉसपेन। ये सॉसपेन की तरह भी इसको आप कह सकते हैं। क्वेश्चन मार्क में तो हम लोग तो क्वेश्चन मार्क कहते थे। अब ये सॉसपेन जो लोग जानते हैं, तो हमारे ज़माने में सॉसपेन हम नहीं जानते थे, तो उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह देखते थे। आजकल का बच्चा हो सकता है इसको सॉसपेन की तरह भी देखे। एंड द अदर 4 आर इन द पेन। और जो ये 3 है वो हैंडल की तरह, और जो 4 है वो पेन की तरह। 2 स्टार्स ऑन द टॉप ऑफ द सॉसपेन आर कॉल्ड द इंडिकेटिंग स्टार्स। उसके ऊपर जो 2 और होते हैं तारे, वो इंडिकेटिंग स्टार कहलाते हैं। द लाइन जॉइनिंग देम पॉइंट टू द पोल स्टार। अब ये जो लाइन इनको जो जोड़ता है, ये इसको पोल स्टार कहा गया। इसको देखते हैं, ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये दिख रही है, ये ठीक क्वेश्चन मार्क को अगर आप देखेंगे तो ये लाइन इन दोनों को जोड़ते हुए जो जाएगी, ये यहाँ पर ये पोल स्टार होगा, हरदम होगा, सदैव। तो आसमान की तरफ थोड़ा बहुत आप जब मौका मिले तो ज़रूर देखें। मैं कहा था, द लाइन जॉइनिंग देम पॉइंट टू द पोल स्टार इन द स्मॉल सप्तऋषि ऑल 7 स्टार्स आर ब्राइटर। सातों जो सप्तऋषि कहते हैं, इसे सातों जो तारे होते हैं चमकीले होते हैं। द पोल स्टार इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हैंडल हियर, देयरफॉर सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ध्रुव मत्स्य। ध्रुव मत्स्य ये एक नाम है। लिखा है कि ये ओरियन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टेलेशन सीन इन द स्काई विच हैज मोर ब्राइट शाइनिंग स्टार्स देन अदर कॉन्स्टेलेशन। तो ये ओरियन जो कॉन्स्टेलेशन है, वो दूसरे कॉन्स्टेलेशन से ज़्यादा चमकने वाले तारे उसके में है। द शेप्स ऑफ द कॉन्स्टेलेशन इज ऑफ ए हंटर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द काल पुरुष। हंटर की तरह है, काल पुरुष नाम है इसका। इसका थोड़ा नाम आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सर्च आप भी कीजिएगा। ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस कॉन्स्टेलेशन एंड ट्राई टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। इन कॉन्स्टेलेशन को आप कॉन्स्टेलेशन को पहचानने की कोशिश कीजिए, उनके नाम भी देखिए। इस भाग में आज बस इतना ही, फिर अगले भाग में इसके बचे हुए हिस्से को हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, बाय बाय।